दोस्तों कहते हैं कि कोई शरीर का कोई अंग अगर खराब हो जाए ना, तो उसे उसी वक्त काट देना चाहिए ताकि शरीर के बाकी हिस्सों तक उसका इन्फेक्शन ना पहुंचे। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि इलाज तुरंत और वक्त पर हो जाए। और अगर नहीं जो करता ना ऐसा, तो जब उसका पूरा शरीर खराब हो जाता है तो सिर्फ बात होती है और कुछ नहीं होता है। उसी तरह राजनीति में भी जब एक मछली पूरे तालाब को गंदा करने लग जाए तो उस मछली को तुरंत निकाल कर या तो दूसरे तालाब में डाल दिया जाए या उसे बाहर फेंक देना चाहिए, तब बात होती है, वरना फिर नेगेटिविटी ही होती है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। मेरे यहाँ मैं उस समय अध्यक्ष था, शाहनवाज जी एआईसीसी के सेक्रेटरी बन के गए, इनके एक और साथी गए, एक और मेरे यहाँ प्रभारी बन के गए। सबसे पहले इन लोगों ने मुझको हटाया और हटाने के बाद जो परिणाम आया, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, इसको भी समझने लायक है। हम रहते तो शायद ऐसा नहीं हो सकता था कि कांग्रेस 5-6 सीट जीतता। उतना तो हम एमपी में जिता के ले आए थे 4 सीट। सलमान साहब हमको जानते हैं, हम लोग इनके अखाड़े के व्यक्ति हैं। बिहार को भी अच्छी तरह से जानते हैं, उत्तर प्रदेश को भी जानते हैं और बाकी राज्यों को भी जानते हैं। लेकिन जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं, वो लोग जाके प्रभारी बना दिए जाते हैं। ठीक है, वहां नारा चला, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुत दिन से हम लोग सुन रहे थे, जगदेव बाबू के जमाने से, कर्पूरी जी के जमाने से, और लालू जी भी वही कर रहे थे, मुलायम सिंह जी भी उत्तर प्रदेश में वही कर रहे थे, कुछ हद तक नीतीश जी भी वही कर रहे थे। उसी काम को बढ़ा चढ़ा के कांग्रेस करने लगी। वहां क्या हुआ? सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों का वहां 18%। उसके बाद हिंदुओं में सबसे ज्यादा आबादी लालू जी के कम्युनिटी, जो काउंट हुआ। मुस्लिम जो 17-18% हुआ करते थे, वो लोग 11 लोग चुन के आए 243 में। और जो सबसे बड़ी आबादी वाला हिंदू कम्युनिटी था, यादव भाई लोग, वो लोग 28 जीत के आए। तो सलमान साहब ही 9.99% काउंट हुआ, जिसकी आबादी अगड़े बिरादरी को का काउंट हुआ, वो हो गया 80। मतलब 40% बिहार विधानसभा में अपर कास्ट के लोग चुन के आ गए। तो मैं राहुल जी से सवाल किया था, ये भी होंगे वहां, कि अब कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए, कि अब तो हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए कि अपर कास्ट का लोग को 40% भागीदारी कैसे मिल गया। आपने अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान सुना, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उन्होंने दिया। उन्होंने 2-3 चीजें कही जो आपको नोट करनी है। पहला, उन्होंने कहा कि मुझे हटाया गया और तब कांग्रेस की हालत बिहार में ये हो गई, वरना मेरे रहते नहीं होती। दूसरा, उन्होंने कहा जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, इस नारे का मजाक एक तरह से उड़ाया। तीसरा, उन्होंने कहा कि मैं सलमान खुर्शीद को एड्रेस करते हुए कहा कि मैं इनके अखाड़े का खिलाड़ी हूं, जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। और चौथा, राहुल गांधी पे भी इनडायरेक्ट तंज किया। अब पहली बात पे आइए। इन्होंने कहा कि मैं अगर अध्यक्ष रहता तो ऐसा बिहार में नतीजा नहीं आता, 5-6 विधायक नहीं जीतते, क्योंकि मेरे रहते तो 4 सांसद मैंने जितवा दिए थे। जनाब अखिलेश जी, ठीक है, मानते हैं कि राजेश राम, जिनको आपकी जगह बनाया गया, उन्होंने वो काम नहीं किया जो उनसे हाईकमान एक्सपेक्ट कर रही थी। मानते हैं कि कृष्णा अल्लावरू ने वो डिलीवर नहीं किया जिसके लिए राहुल गांधी ने उन्हें भेजा था वहां पर, ये बात मान सकते हैं हम। लेकिन अगर अखिलेश प्रसाद सिंह अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं तो ये सरासर उनकी गलतफहमी है, क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह जी बिहार में चुनाव हुए नवंबर 2025 में। ध्यान रखिएगा, बिहार में विधानसभा चुनाव हुए नवंबर 2025 में, और अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे 5 दिसंबर 2022 से 18 मार्च 2025 तक, यानी कि 3 साल आप प्रदेश अध्यक्ष रहे, 3 साल। उसके बाद राजेश राम को बनाया गया, जिन्हें मिले अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में तो डेट ही होगी, 6 महीने का उन्हें कार्यकाल मिला। आपने उन्हें 6 महीने के कार्यकाल में फेलियर कह दिया, कृष्णा अल्लावरू को 6 महीने कार्यकाल में फेलियर कह दिया। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह ने खुद 3 साल में कौन से झंडे गाड़े,
3 साल में अखिलेश प्रसाद सिंह ने कांग्रेस की जो बॉडी है वहां पर प्रदेश कार्यकारिणी है वो तक नहीं बनाई थी। जब मैं उस वक्त वीडियोस बनाता था, आप मेरे पुराने वीडियो देखा, बिहार के बहुत से लोग आप में से जो जुड़े हैं, आप में से बहुत से लोग मैसेज करके कहते थे कि फलां जगह कांग्रेस के दफ्तर में ताला ही लगा रहता है, फलां जगह कांग्रेस का दफ्तर इतने सालों से नहीं खुला, फलां जगह कांग्रेस के दफ्तर में घास उगाई है। ये आलम था उस वक्त। कृष्णा अल्लवर और राजेश राम ने कम से कम ये किया कि उन दफ्तरों के ताले खुलवाए, वहां लोगों की आवाजाही बढ़ी, कांग्रेस दफ्तर में हलचल बढ़ी, एक कांग्रेस में बिहार में कांग्रेस को लेके एक जोश पैदा किया। डिलीवर नहीं कर पाए वो अलग बात है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी उससे ज्यादा मुझे लगता है खुद अखिलेश प्रसाद सिंह पे, क्योंकि 3 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय इस चीज के कि कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर बंधी भैंस बना के रख दिया था, खूंटी पे बंधा पालतू जानवर बना के रख दिया था। सब जानते हैं कि बिहार में कांग्रेस क्या करेगी, ये तय करने के लिए अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस हाईकमान के पास नहीं बल्कि लालू जी के घर में जाते थे। वहां से तय होता था कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, कहां लड़ेगी, यहां तक कि कांग्रेस के उम्मीदवार भी लालू प्रसाद यादव के घर से तय किए जाते थे। ये हालत अखिलेश प्रसाद सिंह ने कांग्रेस की कर दी थी। एवज में अखिलेश प्रसाद सिंह को क्या मिला? एवज में मिली राज्यसभा की कुर्सी। राज्यसभा 2024 में राज्यसभा चले गए और 2030 तक उनका कार्यकाल है। कांग्रेस हाईकमान को कानो कान खबर तक नहीं लगी कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार के 2 बाई इलेक्शन थे वहां पर कैसे सेटिंग की, वहां आरजेडी को वो सीटें दे दी और बदले में लालू जी से राज्यसभा की सीट ले ली। क्यों? क्योंकि 2010 तक यह अखिलेश प्रसाद सिंह खुद आरजेडी में थे। 2010 के बाद ये कांग्रेस में आए और कांग्रेस ने इन्हें 3 चुनाव लड़ाए, तीनों में ये हार गए। विधानसभा लोकसभा मिला के तीनों चुनाव ये हार गए, फिर भी इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। कृष्णा अल्लावरू ने जाते ही सबसे पहले यह किया कि कांग्रेस को लालू के घर से बाहर निकाला। लालू प्रसाद यादव के घर में जो सल्यूट बजता था कांग्रेसी नेताओं का, जाके वो बंद किया, उस रिवाज को बंद किया। तकलीफ अखिलेश प्रसाद सिंह की वहीं से शुरू हो गई थी। तो पहली बात तो अखिलेश का दावा यहां झूठा। अब दूसरा, उनका कहना है कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। यहां पर क्लियरली आपको मिला नहीं मिला मुझे नहीं मालूम, यहां मुझे क्लियरली मिला मैसेज कि अखिलेश प्रसाद सिंह माफ कीजिएगा, यादव बोल दिया, अखिलेश प्रसाद सिंह राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, ये लड़ाई तो कांग्रेस में राहुल गांधी ने शुरू की थी। ये तो राहुल गांधी का नारा है कि जातीय जनगणना करवा के रहेंगे, क्योंकि एक ही लक्ष्य है। राहुल गांधी ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक मिलना चाहिए। उस नारे का राहुल गांधी का नाम लिए बगैर अखिलेश प्रसाद सिंह इस तरह से उपहास उड़ा रहे हैं। लेकिन आखिर में रहा नहीं गया तो उन्होंने कह दिया कि मैंने तो रिजल्ट आने के बाद राहुल गांधी से कह भी दिया कि अब हम क्या करेंगे, अब तो हमें धरना करना चाहिए, हमें प्रदर्शन करना चाहिए कि 80% कैसे वो आ गए, 80 लोग कैसे आ गए, 40% कैसे अगड़ी जाति के आ गए। ये सीधा सीधा आप एक तीसरे मंच से, पार्टी के मंच से नहीं, कहीं तीसरे मंच से सीधा सीधा अपने नेता का उपहास कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी मुहिम का मजाक उड़ा रहे हैं, उसके नारे का मजाक उड़ा रहे हैं। ये सीधा सीधा अखिलेश प्रसाद यादव राहुल गांधी के खिलाफ मुझे वहां दिख रहे हैं। लेकिन मुझे आम आदमी पार्टी वाली चीज यहां अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ होती नजर आ रही है। मैं शायद बड़ी बात कर रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं जितनी राजनीतिक समझ रखता हूं उसके हिसाब से मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि अखिलेश प्रसाद सिंह जल्द ही मोदी में होने वाले हैं। और उसके एवज में बताऊं आपको क्या हो, उसके एवज में इन्हें करना पड़ेगा कि ये अपनी राज्यसभा सीट से त्यागपत्र देंगे। पार्टी तोड़ तो नहीं सकते, एक पूरा झुंड तो ले जा नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी है, इतने सारे तो कहाँ से, इतने बड़े नेता नहीं है कि इनके कहने पर 75% लोग 1/2 जो है इनके साथ चले जाए। तो ये वो रास्ता अपनाएंगे कि इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि इनका टेन्योर 2030 तक है
और इस्तीफा देने के बाद आज की डेट में ये हालत तो नहीं है कि इनके आका आरजेडी इन्हें दोबारा राज्यसभा भेज सके, तो जाहिर सी बात है ये सीधी सीधी सीट बीजेपी को गिफ्ट कर दी जाएगी। बीजेपी जेडीयू बिहार में इतनी पोजीशन में है कि अभी किसी और को राज्यसभा के चुनाव में जीतने नहीं देगी, तो ये सीट सीधा बीजेपी के कोटे में जाएगी और बीजेपी का राज्यसभा में एक और सांसद बढ़ जाएगा। ये किया जा रहा है किस लिए? ये किया जा रहा है अखिलेश प्रसाद सिंह द्वारा आरजेडी के कहने पर। जी हाँ, आरजेडी के कहने पर, क्योंकि अभी जिस तरह से झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आरजेडी पर हमला बोला है, उसके बाद तिलमिलाई आरजेडी जो है वो कांग्रेस से अपने आप को फिलहाल एसोसिएट तो नहीं कर पा रही, ये बात सही है। अब कांग्रेस और आरजेडी के वो संबंध है ही नहीं और ना होंगे आगे। अब आप मुझसे लिख के ले लीजिए, चाहे लालू प्रसाद यादव खुद क्यों ना बीच में आ जाए, अब आरजेडी कांग्रेस के वो संबंध नहीं हो सकते। और मुझे तो पूरा शक है कि जब ज़रूरत पड़ेगी ना लोकसभा राज्यसभा में, जब ज़रूरत पड़ेगी तो शायद आरजेडी बीजेपी के साथ खड़ी नजर आए। एनडीए में जरूर शामिल ना हो, लेकिन जब वोट की ज़रूरत पड़े या तो एब्सटेन करेगी या उनके साथ खड़ी नजर आएगी। उनके साथ खड़े होने में थोड़े चांस कम है, मुझे लगता है क्रूशल मौक़ों पर आरजेडी एब्सटेन करेगी। अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेसी तो कभी रहे नहीं है, ये हमेशा आरजेडी के लालू के आदमी रहे हैं और इनसे वो बर्दाश्त नहीं हुई कि कांग्रेस इनकी पुरानी पार्टी, इनकी आका की पार्टी को कैसे गद्दार कह रही है, और निर्देश आया कि अब आपको भी मोर्चा खोलना है, बदले में हमें बीजेपी को सीट देनी होगी और उसके एवज में पता क्या मिलेगा? उसके एवज में अखिलेश प्रसाद सिंह को भी शायद कुछ मिलेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन उसके अलावा पता क्या मिलेगा? तेजस्वी यादव या लालू यादव के परिवार को कानूनी पचड़ों से थोड़ी राहत। पूरी तरह से छोड़ तो नहीं दे सकते क्योंकि इतना सारा सामने खुला है, लेकिन राहत ज़रूर मिलेगी। अब आप देखिएगा कि उनके खिलाफ जितने मामले चल रहे हैं, जो आए दिन ईडी सीबीआई ये सब बुलाती रहती थी, पिछले कितने दिनों से लालू परिवार में से किसी को ना ईडी ने बुलाया, ना सीबीआई ने बुलाया, ना इनकम टैक्स ने बुलाया। बिहार चुनाव से पहले तो लगातार बुलाए जा रहे थे ना, क्या हुआ? क्यों नहीं बुलाए जा रहे? क्यों आरजेडी के लोगों ने कांग्रेस के साथ धोखा किया झारखंड में? ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पता कांग्रेस के लोगों को भी है, पता आरजेडी के लोगों को भी है, लेकिन बस कोई बोल नहीं रहा। जिस दिन मेरे पास इसकी कोई पुख्ता जानकारी होगी, कोई इन्फॉर्मेशन होगी, उस दिन मैं सारे पन्ने ये भी खोलूँगा। लेकिन फ़िलहाल ज़रूरी है कि अगर इस एक मछली से पूरा तालाब गंदा नहीं कराना है कांग्रेस को, आज की डेट में बहुत ज़रूरी है कि तुरंत इसका इलाज कर दिया जाए। या तो अखिलेश प्रसाद सिंह पर डिसिप्लिनरी एक्शन करके उन्हें विदा कर देना चाहिए, या फिर कम से कम कुछ तो ऐसा किया जाए कि ये फिलहाल अखिलेश प्रसाद सिंह अगर पार्टी में रहते भी हैं तो दोबारा इस तरह की बातें ना करें। जो करनी है, जो भी आपका ग्रजेस हैं, वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखिए, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप सीनियर नेता अपने आप को कहते हो, प्रदेश के एक अध्यक्ष रहे हो, और आप अपने सुप्रीम लीडर के मेन एजेंडा का ही उपहास उड़ा रहे हो बाहर, तो ये बहुत बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है कांग्रेस के लिए। इसलिए राहुल गांधी को बीजेपी से लड़ना आसान लगता होगा। ये जो अभी भी इस तरह के लोग पार्टी के अंदर बैठे हैं, इनसे लड़ना ज़्यादा मुश्किल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय दीजिएगा कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। और गुजारिश वही है रोज़ वाली, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।